एवरीवन। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और थोड़ा सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी। और सही कहा था पुनीता ने कि नज़र मत लगाओ। तो तुमने तो बेटू के लिए कहा था, बेटू को तो नहीं लगी पर मुझे लग गई और मेरी तबीयत खराब हो गई। तो आज मतलब मैं बहुत देर से सोच रही थी कि बहुत सारे लोग परेशान हैं महिला पर्यवेक्षक को लेकर के। काफ़ी सारे डाउट है आपके मन में, आ रहा है नहीं आ रहा है, कब आएगा। शायद कुछ लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि महिला पर्यवेक्षक तो ठीक है, उसके अलावा व्यापम की एक और न्यूज़ सामने आई है कि व्यापम ने एक बार और कांड कर दिया है। और व्यापम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि व्यापम हमेशा ही ऐसा करता है। व्यापम के लिए हर हर बार का उसका है कि कैलेंडर भी अगर आएगा तो साल में 2-3 बार रिवाइज होगा, कोई एग्ज़ाम भी होगा तो उसका रिजल्ट भी रिवाइज होगा, है ना। तो ये बहुत आम बात है व्यापम के लिए। तो अभी कोई सा एग्ज़ाम हुआ था, मैंने जस्ट अभी पढ़ा था, मैं भूल गई, सॉरी फॉर दैट। तो अभी उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन जो था वो अपने लिए इम्पॉर्टेंट है, बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चन था कि मीना माता रोग किसके कारण होता है। एग्जाम्पल है पारा मरकरी, उसी के कारण होता है ना। तो आंसर भी करेक्ट था, पारा ही दिया बच्चों ने आंसर। ये क्वेश्चन हर सेट में आया है, ABCD। एक सेट में इसका नंबर दिए उन्होंने बच्चों को और बाकी सेट में ये क्वेश्चन कैंसिल कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मीना माटा में बड़ी ई की जगह छोटी ई की मात्रा लगी हुई थी। जब व्यापम ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, इस बेस पे कर दिया कि हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन गलत था, तो ये क्वेश्चन कैंसिल। एक सेट में उन्होंने नंबर दे दिया, एक सेट पे उन्होंने कैंसिल कर दिया। जबकि अभी तक ऐसा होता आता है कि इन केस हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है तो इंग्लिश वाले को सही माना जाता है और उसके रेफरेंस पे क्वेश्चन कैंसिल होता है या तो नहीं होता है। बट क्वेश्चन ही कैंसिल हो गया। कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन उठाया, तो अब ये हो रहा है कि रिजल्ट जारी हो चुका है लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा। तो अपने लिए गुड न्यूज़ ये है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्यापम को लेके बहुत सवाल जवाब हो रहे हैं। तो बहुत जल्दी व्यापम को अपना शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। और गुड न्यूज़ ये है कि आफ्टर चुनाव जून में आंदोलन होने वाला है सभी के लिए, MPSI महिला पर्यवेक्षक और ITI TO, ये जो वैकेंसी इन्होंने गायब की है इसके लिए एक आंदोलन होने वाला है जून में। और ये आंदोलन कोई मुंह बोली बातें नहीं है, ये ऑफिशियल रहेगा, मतलब विद परमिशन। तो इससे कुछ ना कुछ अपन को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसके लिए पटवारी के लिए भी सब बहुत परेशान थे। कुछ लोगों ने मेहनत की और रिजल्ट सभी को मिला, है ना। भले ही जो भी था बट कुछ लोगों को तो जॉब मिली। और आप मतलब सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते हो। और खासकर हम सब जो घर पे अलग अलग घरों पे अपने अपने उस पर बैठे हुए हैं, तो हम लोग सिस्टम से फाइट नहीं कर सकते, हमारे हाथ में ये नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तैयारी करना है। और खासकर जब तक अभी चुनाव है ना, तब तक वैसे भी कुछ नहीं हो सकता है। चुनाव के चलते सभी चीज़ें पेंडिंग हैं। तो अभी तो अपने पास यही बेस्ट ऑप्शन है कि आप तैयारी जारी रखो। और जो जून में आंदोलन वाली बात है तो वो एक्चुअल है, या तो आफ्टर चुनाव ESB खुद से कैलेंडर अपडेट करेगा, अगर नहीं करेगा तो जून में आंदोलन करके उसको करवाया जाएगा। और ये ऑफिशियल रहेगा विथ परमिशन, तो इसका रिज़ल्ट भी 100% मिलेगा, है ना। तो आप लोग टेंशन मत लो। सितंबर अगर था पहले से कैलेंडर में कि सितंबर में वैकेंसी आएगी, तो वो सितंबर से अक्टूबर नवंबर जा सकता है, बट वो 100% होगा इसी ईयर में ही, है ना। एटलीस्ट आप फॉर्म तो भर पाओगे, आपको ये सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं इसको दे रही हूँ। तो अपने ब्रेन में इस बात को रख लो कि आफ्टर चुनाव इसके लिए आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बातों में डाउट लग रहा हो तो आप
क्या तो नाम है, वो पूरा नाम मैं भूल गई, चौहान सर है भोपाल से, चौहान एकेडमी करके चैनल चलाते हैं। वो खुद एक एडवोकेट भी है, तो आप उनका चैनल फॉलो करना। उन्होंने इस बारे में डिस्कस किया है कि वो बहुत खुलकर बोलते हैं व्यापम घोटाले को लेकर के सब चीज़ों में। आज ही उन्होंने एक वीडियो डाला था, मैंने सुना उसको, तो आप उसको देखना एक बार, आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा और आपका मन करेगा कि नहीं यार पढ़ाई तो करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना, आप ये मान कर चलो, आप खुद से ट्राई करके देखो। अच्छा, आप 3 दिन बुक मत खोलो, 3 दिन आप कुछ मत पढ़ो, 3 दिन सिर्फ आप अपना घर का काम करो, बच्चे के साथ खेलो कूदो, फ़ोन चलाओ, सो जाओ, 3 दिन कुछ मत करो। चौथे दिन आप देखना, आप पढ़ने बैठोगे भी तो आपका मन नहीं करेगा। चौथे दिन आपको लगेगा कि यार क्यों पढ़ रहे हैं, वैकेंसी तो नहीं आ रही है, नहीं पढ़ना है। तो मन वैसे भी आपको मतलब मेहनत वाली चीज़ों से बचाता है, वो कभी आपको बोलता ही नहीं कि आप मेहनत करो। तो इसलिए इन सब बातों में मत पड़ा करो, है ना। और थोड़ा 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 करके पढ़ते चलो, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, है ना। और वैकेंसी आनी है, ये 100% तय है, ठीक है। तो मैंने बस इसी के लिए सोचा था कि एक वीडियो बना दूँ, हालांकि आवाज़ साथ नहीं दे रही थी मेरा, बट ये अपडेट देना ज़रूरी था क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा था कि वैकेंसी आ ही नहीं रही करके पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने। तो देखो एक चीज़ ये भी है कि अगर सितंबर में आ रही थी ये सोच के पढ़ रहे थे ना जो लोग, तो जुलाई में ये चीज़ हो जाती, जुलाई में फॉर्म वो देते ही नहीं, भले ही उन्होंने कैलेंडर में डाल रखा था। ऐसा भी कर सकती है व्यापम, व्यापम कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए आप इन सब चीज़ों में मत पढ़ो, है ना। गुड न्यूज़ यही है कि फ़िलहाल आप अच्छे से पढ़ाई जारी रखो और कोशिश करो कि जून तक आपका रिवीजन पूरा, मतलब जून तक एटलीस्ट आपका सिलेबस पूरा हो जाए। जो अभी नए हैं उनके लिए अभी टाइम है, अप्रैल मई जून आप आराम से करो, धीरे धीरे करो। आराम से भी करोगे ना, बहुत आराम से एक एक सब्जेक्ट करके भी करोगे तो आई थिंक हो जाएगा, है ना। जून या जुलाई, मिड जुलाई तक हो जाएगा आपका। उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करना शुरू करना, क्योंकि रिवीजन में बहुत टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं रिवीजन में। तो आप फिर उसको रिवाइज़ करना शुरू करना, आपको रिवीजन में भी 1 मंथ से ज़्यादा लगेगा,